लगभग एक हफ्ते बाद ही एक बार जो मैं बाहर से दवाई लेता था वो मैंने लेनी बंद कर दी थी। सर मैं तो रिकमेंड करूंगा आपको, बिल्कुल मेरा तो ठीक हुआ है। और मैं तो यहाँ पे भी जो पेशेंट मिलते हैं जिनको मतलब मेरी जैसी सेम तकलीफ है, मैं तो बताता हूँ कि दवाई को कंटिन्यू रखो, मेरा तो ठीक हुआ है, होगा सबको। मेरे नजला था, नाक से पानी आना और आंखें सूज भी जाती थी और छिंकें बहुत ज़्यादा आती थी, पसलियाँ दुखने लगती, कमर भी, पैर भी भड़कने लगते। तो ये समस्या आपको कितने टाइम से थी? लगभग 2.5-3 साल हो गए थे सर। 3 साल लॉकडाउन हुआ उसके आसपास हुई थी। मेरी मम्मी को भी है बहुत टाइम से, और मैंने भी महंगी महंगी दवाइयाँ लेके देख ली बड़े बड़े हॉस्पिटल से। तो अभी जब आप हमारे पास ट्रीटमेंट लेते हुए कितना टाइम हो गया? अभी सर 45 दिन हो चुके हैं। हाँ जी धीरज जी, आप हमारे पास क्या समस्या लेके आए थे? सर मेरे नजला था, नाक से पानी आना और आंखें सूज भी जाती थी और छिंकें बहुत ज़्यादा आती थी, पसलियाँ दुखने लगती, कमर भी, पैर भी भड़कने लगते और बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी। तो ये समस्या आपको कितने टाइम से थी? लगभग 2.5-3 साल हो गए थे सर। 3 साल। लॉकडाउन हुआ उसके आसपास हुई थी। फिर मैंने ये सोच के इलाज नहीं करवाया, कहीं कोरोना वार्ड में भर्ती होना पड़ जाए, ये सोच के। अच्छा, तो जब शुरुआत में जब आपको अब यहाँ आए थे तब आपको डेली मतलब कितनी छींक आती थी रोजाना? डेली सर लगभग शाम तक छींकें आती रहती थी, लगातार। शाम को थोड़ा आराम होता था। और इसके अलावा नाक से पानी बहता था क्या? नाक से पानी बहुत ज्यादा बहता था। आंखों में खुजली वगैरह? आंखों में खुजली बहुत होती थी। सूजन आ जाती थी। तो जब आप आपने हमारा यहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, उसके कितने दिन बाद आपको आराम आना शुरू हो गया था? उसके लगभग एक हफ्ते बाद ही एक बार जो मैं बाहर से दवाई लेता था वो मैंने लेनी बंद कर दी थी। फिर उसका पहले असर नहीं रहता था, लगभग 2-3 दिन असर रहता और फिर से वही चालू, छींकें और आंखों में से पानी। अच्छा। लेकिन आपने जो दवाई दी थी उसके बाद एक हफ्ते तक असर रहने लग गया था उसका। फिर एक बार मैं ज़्यादा तकलीफ में भी हुआ था, और लेकिन फिर मैंने दवाई कंटिन्यू रखी तो अब आराम है सर। जब हमारी दवाई एक बार स्टार्ट करी थी तो शुरुआत में समस्या बढ़ी थी क्या? हाँ समस्या हुई थी सर। कितने दिन बढ़ी थी? लगभग एक हफ्ते तक तो सब नॉर्मल रहा था, लेकिन उसके बाद तो इतनी तकलीफ हो रही थी, एक तो 2-3 दिन तो जो बाहर से दवाई लेता था उससे भी आराम नहीं हुआ और रात को भी नींद नहीं आई, लेकिन फिर कंटिन्यू रखी दवाई तो उससे असर। वो आपको पहले बता दिया गया था कि एक बार बढ़ेगी? बता दिया गया था तभी उसको, नहीं तो घबरा जाता। तो जब आपको ये समस्या थी, जब एलर्जी नज़ले की समस्या थी, उस टाइम आपके मन में क्या विचार आते थे कि कभी ठीक होगा नहीं? हमेशा यही सोच रखा था, क्योंकि मेरी मम्मी को भी है बहुत टाइम से, और मैंने भी महंगी महंगी दवाइयाँ लेके देख ली बड़े बड़े हॉस्पिटल से। कईयों ने बताया भी है कि हमारा तो ठीक हो गया, वहाँ से दवाई ले लो, वहाँ से ले लो। मैंने लेके देखा, पूरा कोर्स कर लिया 3-3 महीने का, लेकिन वो ठीक ही नहीं हुआ। जब तक दवाई ले तब तक तो आराम, फिर से दवाई बंद होती है 10-15 दिन के बाद फिर वही दिक्कत। तो अभी जब आप हमारे पास ट्रीटमेंट लेते हुए कितना टाइम हो गया? अभी सर 45 दिन हो चुके हैं। 45 दिन हो चुके हैं। और पहले जब आपको समस्या रहती थी और आज जब ठीक होने के बाद अब मन में क्या विचार आते हैं? अब तो सर हो गया हूँ ठीक, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक हो। आपको काम करने में, पढ़ने में कोई समस्या? पढ़ लेता हूँ सर, मैं पूरी रात में पढ़ लेते हो। जब आपको यहाँ हॉस्पिटल में आए तो आपने स्टाफ से बात की या डॉक्टर से, पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और कोऑपरेशन के साथ सब कुछ आराम से करते हैं सर। तो जब आपने यहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और यहाँ के बारे में पता कहाँ से चला कि ये? पता सर मेरे पापा ने यूट्यूब पे ऐड देखी थी। यूट्यूब पे ऐड देख के आपको विश्वास हो गया था कि? विश्वास सर और कहा जाती है, विश्वास नहीं करते तो। चलो, तो धीरज जी 45 दिन के बाद आपकी एलर्जी ठीक हुई है। आप जैसे जो पेशेंट्स हैं जिनको एलर्जी, अस्थमा या जो नज़ले की शिकायत है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो रिकमेंड करूँगा आपको, बिल्कुल मेरा तो ठीक हुआ है। और मैं तो यहाँ पे भी जो पेशेंट मिलते हैं जिनको मतलब मेरी जैसी सेम तकलीफ है, मैं तो बताता हूँ कि दवाई को कंटिन्यू रखो, मेरा तो ठीक हुआ है, होगा सबको। ठीक है धीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद।